CCU Secondary School Quota. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. 8th class, subject science, unit number 2. In the previous lecture, we have already learnt about the topic of mitosis and meiosis. Dear students, पिछले लेक्चर में और उससे प्रीवियस लेक्चर में ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है? सेल डिवीज़न। चैप्टर का नाम है सेल डिवीज़न। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसमें रिप्रोडक्शन के हवाले से बात की, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, सेल डिवाइड कैसे होते हैं, माइटोसिस का प्रोसेस क्या है, मियोसिस का प्रोसेस क्या है। वी हैव लर्नड ऑलरेडी अबाउट दिस। टुडे the topic of our related subject is about heredity character and variation. Dear students, आपको मैं यहाँ पर चंद एक बातें समझाने के लिए पहले मैं क्लियर कर दूँ। हेरिडिटी या हेरिडिटी कैरेक्टर, जिसको हम हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं, या वेरिएंस से मुराद क्या है? देखिए बेटा जी, जब कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, जब एक ऑफ स्प्रिंग चिल्ड्रन पैदा होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स के हों चाहे वो प्लांट्स के हों, तो उन ऑर्गेनिजम्स में, उन ऑफ स्प्रिंग्स में खसूसियात मुंतकिल होती हैं, उनके अंदर खसूसियत होती है। कैसी? वो ऐसी खसूसियत होती है जैसी खसूसियत माँ बाप के अंदर होती हैं। जब एक ऑफ स्प्रिंग चिल्ड्रन प्रोड्यूस होता है तो उस प्रोडक्शन में जो खसूसियात हैं वो माँ बाप की होती हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। एक एग्जांपल प्लांट्स के हवाले से लेंगे, एक एग्जांपल एनिमल्स के हवाले से लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंसान है और उसमें पेरेंट्स में कौन होते हैं? एक मदर या फादर। मदर या फादर को कंबाइन हम पेरेंट्स कहते हैं। अब मदर और फादर हैं। अब मदर और फादर बजाते खुद पूरा एक इंडिविजुअल है और मदर भी पूरे एक इंडिविजुअल है। अब उनसे जो ऑफ स्प्रिंग्स जो पैदा होंगे, उनसे जो चिल्ड्रन पैदा होते हैं, माँ बाप से, मदर फादर से जो बच्चे पैदा होते हैं, उन बच्चों में खसूसियात अपने माँ बाप की होती हैं। अब इसको हम हेरिडिटी कहते हैं कि द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात का मुंतकिल हो जाना फ्रॉम पेरेंट्स, माँ बाप से, टू देयर ऑफ स्प्रिंग, उनके बच्चों में, इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी कि माँ बाप से बच्चों में खसूसियात का मुंतकिल हो जाना इज कॉल्ड हेरिडिटी। उसको हम हेरिडिटी कहते हैं साइंस में। बायोलॉजिकल तौर पर एक माँ बाप से बच्चों में खसूसियात का मुंतकिल हो जाना हेरिडिटी कहलाता है। अगली बात है हेरिडिटरी कैरेक्टर। अब हेरिडिटरी कैरेक्टर कौन से हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर से मुराद ये है बेटा जी कि वो खसूसियत जो बच्चों में माँ बाप से मुंतकिल हो जाती है। डिफरेंस है दोनों में। माँ बाप से बच्चों में खसूसियात का मुंतकिल हो जाना हेरिडिटी। वो खसूसियत जो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल हो गई, यानी कि वो खसूसियत जो नज़र आ रही है, जिसको हम कहते हैं कि इसकी आंखें बाप पे गई हैं, इसके बाल माँ पे गए हैं, इसका जो कद है वो बाप पे गया है, इसकी जहानत माँ पर गई है। अब ये वो खसूसियत हैं जो माँ बाप से बच्चे के अंदर नज़र आ रही हैं। तो जो खसूसियत माँ बाप से बच्चे में नज़र आ जाए, वो ख़ास करैक्टर, तो उसको हम कहते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर। वो होती है वो खसूसियत जो माँ बाप से बच्चे के अंदर अपीयर होने के बाद हमें पता चल जाती है कि ये माँ की खसूसियत है, ये बाप की खसूसियत है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेरेंट्स में फादर हैं, उनके बाल बिल्कुल काले हैं, और माँ है, उनके जो बाल हैं वो थोड़े से भूरे कलर के हैं, ब्लॉन्ड्स हेयर हैं, भूरे कलर के बाल हैं उसके। अब बच्चे में
खसूसियत तो माँ बाप की ही जाएगी, हेरिडिटी है ना, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, खसूसियात माँ बाप से ही बच्चे में जाएगी। अब बच्चे में कौन सी खसूसियत गई? अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि बच्चे के आधे सर के बाल ब्लैक हों, आधे सर के बाल उसके भूरे हों, ऐसा नहीं होगा कि आधे बाल माँ की तरफ से आ गए, आधे बाल बाप की तरफ से आ गए, ऐसा नहीं होगा। या तो बाल पूरे ही भूरे होंगे या तो बाल पूरे ही काले होंगे। अब बच्चे में अगर बाल पूरे काले आ गए तो दैट मीन्स कि ये करैक्टर उसके बाप की तरफ से अपीयर हो चुका है, और अगर भूरे आ गए तो माँ की तरफ से अपीयर हो चुका है। अपीयर होना इसके अंदर टर्म है, शर्त है कि अपीयर हो गए। कौन सी खसूसियत अपीयर हो रही है? माँ बाप में तो अलग अलग खसूसियात हैं, एक की आंखें भूरी हैं, एक की आंखें काली हैं। अब बच्चे की एक आंख भूरी एक आंख काली नहीं होगी। अब उसमें अगर काली आंखें हैं तो बाप की तरफ चली गई, भूरी आंखें तो माँ की तरफ चली गई। कद के हिसाब से है, बाप का कद ऊंचा है, माँ का कद छोटा है। बच्चे का कद छोटा है तो माँ पर गया, बड़ा कद है तो बच्चे पे गया। अब ये नहीं है कि एक बाजू छोटा है एक बाजू बड़ा है, छोटा बाजू माँ की तरफ चला गया, बड़ा बाजू जो है वो बाप की तरफ चला गया, ऐसा हरगिज नहीं होगा। तो माँ बाप से ही खसूसियत मुंतकिल होती है, वो हेरिडिटी है। और जो खसूसियत मुंतकिल हो जाए और नजर आ जाए, अपीयर्ड हो जाए, अपीयर्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटरी कैरेक्टर। देखिए यहां पे लिखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, खसूसियात का ट्रांसफर होना। यहां पे लिखेंगे दी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो खसूसियत विच आर ट्रांसमिटेड, जो मुंतकिल हो गई और अपीयर या जाहिर हो गई हैं इन ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चों में, चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से, इज कॉल्ड हेरिडिटरी कैरेक्टर। उसको हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल कलर ऑफ आईज हैं, स्किन कलर है, जैसे मिसाल के तौर पर स्किन कलर, जो माँ है वो बिल्कुल काली सी है और जो बाप है वो जो है ना सफ़ेद रंग का है। बाप का जो स्किन कलर है, टेक्सचर है, वो वाइट है। बाप का जो टेक्सचर है वो वाइट है और माँ का जो वो बिल्कुल काली सी है। तो अब बच्चे के अंदर भी तो खसूसियत जाएगी, या बच्चा वाइट होगा या ब्लैक होगा। बाप की तरफ से अगर आई खसूसियत तो बच्चा वाइट, और मदर की तरफ से आई तो बच्चा ब्लैक। इसके साथ फ्री आर अटैच्ड ईयर लोब, ये देखें बेटा, ये होती है कान की लो। ये जो कान की लो है, किसी की ये हैंग फ्रीली, ये साइड ऑफ द फेस के मिली भी होती है, किसी के बिल्कुल अलग होती है। ये अलग खसूसियत है, किसी की मिली होगी किसी की नहीं होगी, तो वो भी कैरेक्टर ट्रांसमिटेड होते हैं। ऐसे हाइट, कद है, इंटेलिजेंट, जहानत है। बाप बहुत जहीन है, माँ थोड़ी सी जहानत में कम है। अगर बच्चा जो नेक्स्ट जो प्रोड्यूस हुआ है, अगर उसमें बच्चा ज़्यादा जहीन है तो वो बाप पे गया है, और अगर थोड़ा सा जहानत में कम है तो वो माँ पे गया है। अब इसके बाद बेटा जी हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि जो खसूसियत माँ बाप से बच्चे में मुंतकिल होती हैं उसकी अहमियत क्या है। देखें, अब इंसान हैं, इंसानों के बच्चे इंसान होंगे, गाय के बच्चे गाय होंगे, बकरी के बच्चे बकरी होंगे, पौधों के बच्चे पौधे ही होंगे। ये किसकी वजह से डिपेंड करेगा? ये हेरिडिटी की वजह से डिपेंड करेगा कि खसूसियत माँ बाप से मुंतकिल हो रही हैं। इसके आंसर में आपने दो बातें लिखनी है। ड्यू टू हेरिडिटी, हेरिडिटी की वजह से बेबीज लुक लाइक देयर पेरेंट्स, जो बच्चे होंगे वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते होंगे। अगर एक गुलाब का पौधा है तो उसका बच्चा गुलाब की तरह होगा। अगर एक जो यानी कि गाय है, भैंस है, तो उसका बच्चा भैंस की तरह होगा। प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स, जो पौधे सीड से, बीज से पैदा होते हैं, रिसेंबल देयर पेरेंट्स प्लांट, वो अपने पेरेंट्स प्लांट की तरह होंगे। जो बीज होगा वही पौधा होगा। अगर बीज गुलाब का है गुलाब, बीज अमरूद का है अमरूद, बीज माल्टे का तो माल्टा। वैसे माल्टे वगैरह की कटिंग वगैरह होती हैं। अच्छा, आगे अगला क्वेश्चन है बेटा डिफाइन वेरिएशन। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, माँ एक ही है, बाप एक ही है,
बच्चे फॉर एग्जांपल उनके एक बच्चा है पहले, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 7 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 9, इवन जितने भी यानी कि बहन भाई होते हैं। अब सवाल ये होता है कि माँ और बाप, पेरेंट्स, वो तो हैं सेम। अब उनसे पैदा होने वाले जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो बच्चे होंगे, खसूसियात तो माँ या बाप की ही जाएगी ना। तो दैट मीन्स कि वो अगर 8-10 बच्चे हैं तो फिर वो सब के सब एक जैसे ही होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उनके दरमियान में खसूसियात में इख्तलाफ आता है। ये आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। मियोसिस के प्रोसेस के अंदर हैंगिंग ओवर और उसमें जो है ना क्रोमोसोम्स, खसूसियात में तब्दीलियाँ आती है, ये आगे हम डिस्कस अभी करेंगे। तो अभी की जो डेफिनेशन है वो वेरिएशन है। वेरिएशन क्या है कि एक ही फैमिली के मेंबर्स, एक ही ख़ानदान है, एक माँ और एक बाप है, उसके ख़ानदान के अंदर मेंबर्स हैं, काफ़ी सारे हैं ना, मेंबर्स हैं, बहन भाई हैं, तो उनके दरमियान में इख्तलाफ होगा। उनके टेक्सचर का, उनकी जहानत का, उनके कलर का, उनके हाइट का, उनके हेयर कलर का, उनके जो बात करने का अंदाज़ का, वो अलग अलग डिपेंड करेगा माँ बाप की खसूसियात के ऊपर। तो डिफरेंस एमंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, एक फैमिली के अंदर मौजूद जो मेंबर्स हैं उनके अंदर खसूसियात में इख्तलाफ पाया जाता है, और स्पीशीज़ या स्पीशीज़ जो होती हैं आर कॉल्ड वेरिएशन, उसको हम वेरिएशन कहते हैं। एग्जाम्पल, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहन और भाई, अलग खसूसियात। 4 भाई हैं तो चारों भाइयों में अलग खसूसियात, सबकी शक्ल दिखने में, बोलने में, आवाज़ में, सोचने में, जहानत में, शो डिफरेंट इन मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी खसूसियात के अंदर उनका इख्तलाफ पाया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन क्यों ज़रूरी है? वेरिएशन बेटा जी इसलिए ज़रूरी है कि वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिजम्स, वेरिएशन जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प करती है, जानदारों की मदद करती है वेरिएशन। किस लिए? बिकॉज ताकि दे कैन लिव सक्सेसफुली इन देयर एनवायरनमेंट, दे एडॉप्ट प्रॉपर लाइफस्टाइल, ताकि वो अपने इन्वायरमेंट में आसानी के साथ रह सकें, वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। अब एक भाई बाहर से चोरी करके आया, घर में आके छुप गया, पुलिस आई, दरवाज़ा खटखटाया, तीसरा भाई निकला। अब भाई तो 8 हैं, सबके सब एक जैसे हैं, पुलिस उठा के दूसरे को ले गई, तो माशरे में बिगाड़ पैदा हो जाएगा। तो ड्यू टू वेरिएशंस ऑर्गेनिजम्स को आसानी मिलती है टू एडॉप्ट, ताकि वो अख्तियार कर सकें या लिव सक्सेसफुली, एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें इन द एनवायरनमेंट, अपने माहौल में। तो बेटा जी आज का हमारा टॉपिक हेरिडिटरी करैक्टर, उसकी इंपॉर्टेंस, वेरिएशन एंड उसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको मज़ीद इससे आगे चल के बताएंगे। और आपने बेटा जी वही मार्जिन लाइन, वही क्वेश्चन, डेली का वर्क डेली आपको असाइन किया जाता है, आपने इसको लाजमी डेली बेस पर याद भी करना है, इसका होमवर्क भी करना है। विशिंग ऑफ ऑल द बेस्ट बेटा जी, थैंक यू। Address नज़द डेरा रेलवे क्रॉसिंग, कोटद्दू। प्रिंसिपल कलीमुल्ला खान गाड़ी। फोन 0333 601 9353।